नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर था जो समाप्त हो गया है। अब हम देखते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और कौन से क्वेश्चन के क्या आंसर थे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें सबसे पहला दिया है कि चूरन बेचने का काम कौन करता था, तो इसका आंसर लगाना था आपको भगत जी। दूसरा है, न वा सौंदलगेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे, तो इसका आंसर है मराठी। तीसरा है, मुझे भी किताब चाहिए वाक्य में निपात शब्द है, तो इसका आंसर है भी। चौथा है, भारत में पहला छाप खाना गोवा में कब खुला, तो इसका आंसर है 1556 में। नेक्स्ट है सगुन भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया, तो इसका आंसर है दो। नेक्स्ट है, जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अलंकार होता है, तो इसका आंसर लगाना था अर्था अलंकार, ये वाला अर्था अलंकार। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में सबसे पहला दिया है कि हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत खालिस्तान के साथ हुई, तो इसका आंसर आपको लिखना था वेब दुनिया, ये वाला। कवि जगजीवन का खालिस्तान लिए फिरता है, क्या लिए फिरता है, इसका आंसर लगाना था भार। नेक्स्ट है, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ खालिस्तान अलंकार होता है, तो वहाँ अलंकार होता है व्यतिरेक। नेक्स्ट है, मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार खालिस्तान है, तो इसके रचनाकार है जैनेन्द्र कुमार, ये जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर वाक्यों को मुख्यतः खालिस्तान भागों में बांटा गया है, तो इसका आंसर लिखना था 3 भागों में। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर वाक्यों को अगला है कि आनंद यादव का मन खालिस्तान जाने के लिए तड़पता था, तो इसका आंसर लिखना था पाठशाला, ये पाठशाला। अब इसी परिप्रेक्ष्य में आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो इसमें पहला दिया है भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है, तो इसका आंसर है असत्य, यानी कि गलत। दूसरा दिया है संभवतः बरसात हो प्रश्नवाचक वाक्य है, तो प्रश्नवाचक तो है ही नहीं, इसलिए यह भी क्या है, गलत। अगला दिया है राखाल दास बनर्जी 1922 में मुअनजोदड़ो आए थे, इसका आंसर है सही, राइट। रेडियो श्रव्य माध्यम है, तो इसका आंसर भी सत्य है। सूर्योदय होने पर उष्मा का जादू टूटने लगता है, इसका भी आंसर सत्य है। शब्द गुणों की संख्या 3 होती है, तो इसका भी आंसर सत्य है, मतलब 2 गलत है और 4 सत्य है। इसी के परिप्रेक्ष्य में सही जोड़ी बनाकर लिखिए प्रश्न नंबर 4। इसमें क और ख दिया हुआ है, क और ख। इसमें देखेंगे सबसे पहले नंबर पे दिया है कि थोड़ा बड़ा करके बता दे रहा हूँ। इसमें दिया है कि अंतरंग साक्षात्कार, तो इसका आंसर लगाना था डायरी, ये देखिए
डायरी। दूसरा है हरिवंश राय बच्चन, तो इसका आंसर लगाना था हालावद, ये वाला। तीसरा है प्रगतिवाद, प्रगतिवाद का आंसर लगाना था 1936। चौथा है यशोधरा, यशोधरा का लगाना था खंडकाव्य। इसके बाद है कथानक, कथानक का आंसर है कहानी, ये वाला। अगला है संस्कृत के मूल शब्द है, तो संस्कृत के मूल शब्द में लगाना था तत्सम। और अगला है यशोधर बाबू, इसका आंसर दिया है सिल्वर वेडिंग। यशोधर बाबू का लिखना है आपको क्या, सिल्वर वेडिंग, ये वाला। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 5 मैं अगली वीडियो में आपके सामने ला दूंगा। अगला प्रश्न नंबर 5 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सबसे पहला था आपके सामने, पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे, तो इसका आंसर है 2, इसके आंसर लिखने थे 2। दूसरा दिया है कि बाल बाल बचना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है मुसीबत से बचना। तीसरा है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। चौथा है आम तौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है, तो इसका आंसर है 20 से 25, लेकिन गूगल पर सर्च करने पर 15 से 30 बता रहा है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन में है, ठीक है। नेक्स्ट है सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है, तो इसका आंसर है धर्मवीर भारती। शांत रस के स्थायी भाव का नाम लिखिए, तो इसका है निर्वेद। आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है, लिखिए, तो इसका आंसर है दुनिया रोज बनती है। इसी प्रकार आपके 5 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव वाइज थे, रिक्त स्थान थे, एक वाक्य सही जोड़ी, सत्य असत्य, ये आपको बता दिया है। आप इसे देख सकते हैं कि आपको कितने नंबर मिले हैं। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।